महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और अयोध्या कांड में आज चतुर्दशः सर्गः 14वें सर्ग का स्वाध्याय करेंगे। पिछले सर्ग में बताया था कि एक बार तो कई बार राजा दशरथ बेहोश हो रहे थे और इसमें बताया है कि ऐसे बेहोश होते 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 शाम का समय हो गया। क्या हो गया? सूर्य अस्त हो गया। इसका मतलब सूर्य अस्त होने से पहले से ही ये काम चल रहा था। लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा अव्यवस्था भी है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या आप पिछले पाठ में सुना आपने कि महाराज दशरथ जब सभा से आए तो रात का समय था और फिर रात में सुमंत जी को भेजकर भगवान रामचंद्र जी को बुलाए थे और उनको कहा था कि कल आपको माने युवराज बनाया जाएगा, तो इसलिए आज आप कुश के चटाई पर सोइए, है ना, उपवास करिए और कुश के चटाई पर सोइए। और वहाँ से जब आए भगवान राम तो वहाँ सीता जी नहीं थी। अपने भवन में जब आए तो सीता जी नहीं थी, तो ये मन में हुआ कि शायद माँ के पास गई होंगी। तो वहाँ से सीधा अपने माँ के घर में गए तो वहाँ लक्ष्मण जी थे, सुमित्रा जी थी, कौशल्या जी थी और सीता जी भी वहीं थी। और वहाँ सब प्रकार से इनका आदर सम्मान किया गया। फिर माँ को यह विश्वास दिलाकर कि अब हम दोनों आज रात्रि में जो करणीय कर्तव्य है उसको करेंगे। और वहाँ से सीता जी को लेकर के अपने भवन में आए। फिर वहाँ उसी समय बसी माने पुरोहित जी सब आए, उनको पूजा पाठ करवाए। सब रात में हुआ था ना, ये सब काम, ये सब बातें रात में हुआ था। रात के समय में ही दशरथ जी राम जी को बुलाए थे। तो फिर ये जो यहाँ लिखा हुआ है कि सूर्य जब अस्त हुआ तो उस समय वो विलाप कर रहे थे, 3 पहर रात बीतना बाकी था और वो बहुत ही कठिनाई से उस समय उस रात को बिताए। ये तो गलत बात हो गई ना। अरे या तो राम जी को जब बताए थे तब रात नहीं था क्या? तो इस पर विचार करने की बात है। अब कहते हैं कि इस प्रकार व्यथित होकर भयंकर उच्छ्वास लेते हुए मनस्वी राजा दशरथ की वह रात धीरे धीरे बीत गई। प्रातःकाल राजा को जगाने के लिए मनोहर वाद्यों के साथ मंगल गान होने लगा, परंतु उन राज शिरोमणि ने तत्काल मनाही भेजकर वह सब बंद करा दिया कि कोई बाजा बजाने की आवश्यकता नहीं है, हम दुख में हैं और तुम बाजा बजाओ, ये अच्छी बात नहीं है। अब आगे कहते हैं पुत्र शोकार्दितं पापा विसंज्यं पतितं भुवि विचेष्टमानमुत्प्रेक्ष्य ऐक्ष्याकमृदमब्रवीत्। इक्ष्वाकु नंदन राजा दशरथ पुत्र शोक से पीड़ित हो पृथ्वी पर अचेत पड़े थे, माने बेहोश, और वेदना से छटपटा रहे थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पापिनी कैकेयी इस प्रकार बोली। इतना छटपटा रहे थे तब भी दया नहीं आ रही थी और भी कुछ न कुछ उनको उकसा रही थी। पापम कृत्वेव किमिदं मम संसृत्य संस्रवम शेषीक्षिति तले सन्न स्थित्यां स्थातुं त्वमर्हसि। महाराज, आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी और जब मैंने उन्हें मांगा तब आप इस प्रकार सन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े।
मानो कोई पाप करके पछता रहे हों। यह क्या बात है? आपको सत्पुरुषों की मर्यादा में स्थिर रहना चाहिए। बताओ, उपदेश देती है आपको सत्पुरुषों की मर्यादा में स्थिर रहना चाहिए। आहु सत्यं ही परमं धर्मं धर्मविदो जना सत्यमाश्रित्य च मया त्वं धर्मं प्रति चोदितः। धर्मज्ञ पुरुष सत्य को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म बतलाते हैं। उस सत्य का सहारा लेकर मैंने आपको धर्म का पालन करने के लिए ही प्रेरित किया है, कोई अधर्म करने के लिए नहीं कहा है। संश्रुत्य सेव्य सेनाय स्वांग तनु जगति पति प्रदाय पक्षिणे राजा जगाम गतिमुत्तमाम। पृथ्वीपति राजा शैब्य ने बाज पक्षी को अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा करके उसे दे ही दिया और देकर उत्तम गति प्राप्त कर ली। तथा ह्य लर्कस तेजस्वी ब्राह्मणे वेद पारगे याचमाने स्वके नेत्रे उद्धृत्या विमना ददो। इसी प्रकार तेजस्वी राजा अलर्क ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को उसके याचना करने पर मन में खेद न लाते हुए अपनी दोनों आंखें निकाल कर दे दी थी। सरिता तु पते स्वल्पांग मर्यादांग सत्यमन्वितः सत्यानुरोधात् समये वेलांग स्वांग नाति वर्तते। सत्य को प्राप्त हुआ समुद्र सत्य का ही अनुसरण करने के कारण पर्व आदि के समय भी अपनी छोटी सी सीमा तट भूमि का भी उल्लंघन नहीं करता। सत्यमेक पदं ब्रह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः सत्यमेवाक्षया वेदाः सत्ये नावाप्यते परम। सत्य ही प्रणव रूप शब्द ब्रह्म है, सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है, सत्य ही अविनाशी वेद है और सत्य से ही पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। बहुत बढ़िया उपदेश कर रही है। सत्यं समनुवर्तस्व यदि धर्मी धृता मति सौवरः सफलो मेस्तु वरदो ह्यसि सत्तम। इसलिए यदि आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है तो सत्य का अनुसरण कीजिए। साधु शिरोमणि, मेरा मांगा हुआ वह वर सफल होना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं ही उस वर के दाता हैं। आपने ही कहा था, धर्मस्यैवाभिकामार्थं मम चैवाभिचूदनात् प्रव्राजय सुतं रामं त्रिखलु त्वां ब्रवीम्यहम्। धर्म के ही अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए तथा मेरी प्रेरणा से भी आप अपने पुत्र श्री राम को घर से निकाल दीजिए। मैं अपने इस कथन को 3 बार दोहराती हूँ। समयं च मम आर्येमं यदि त्वं न करिष्यसि अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम। आर्य, देखो क्या करे अपने पति को, आर्य कह क्या करे जी दशरथ को, आर्य। आज लोगों को आर्य कहने में कष्ट हो रहा है। देखो, राम को सीता आर्य कहती थी, रुक्मिणी कृष्ण को आर्य कहती थी, और देखो दशरथ को कैकेयी क्या कर रही है, आर्य। यदि मुझसे की हुई इस प्रतिज्ञा का आप पालन नहीं करेंगे तो मैं आपसे परित्यक्त उपेक्षित होकर आपके सामने ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। दशरथ क्या मरेंगे, उससे पहले मरने के लिए तैयार है। एवं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशंकया नाशकत पाशमुन्मोक्तुं बलिरिंद्र कृतं यथा। इस प्रकार कैकेयी ने जब निशंक होकर राजा को प्रेरित किया, तब वे उस सत्य रूपी बंधन को वैसे ही नहीं खोल सके, उस बंधन से अपने को उसी तरह नहीं मुक्त कर सके जैसे राजा बलि इंद्र प्रेरित वामन के पास से अपने को मुक्त करने में असमर्थ हो गए थे। वो वामन का कहानी है कि इतना बड़ा रूप धारण करके वो गए राजा बलि के पास और कहे कि मुझे 3 डेग पृथ्वी चाहिए मात्र। वो कहा कि ठीक है ले लो। बस वो 2 बार में सब नाप लिया आकाश पाताल, एक बाकी रह गया। तो कहा तो आप तो 3 डेग बोले थे ना, तो 2 मैं लिया। तो चलिए आप पाताल में चले जाइए, वहीं रहिएगा, ये सब अब मेरा हो गया। तो यही कहते हैं कि ये भी इसी प्रकार से
अब वो दे दिए थे ना वर 2 ठो, तो अब ये भी वैसे ही पास में बद्ध हो गए, अपने को मुक्त करने में असमर्थ हो गए थे। उद्भ्रांत हृदयश्चापि विवर्ण वदनो भवत् सधूर्यो वै परिस्पंदन युग चक्रांतरंग यथा। 2 पहियों के बीच में फंसकर वहाँ से निकलने की चेष्टा करने वाले गाड़ी के बैल की भांति उनका हृदय उद्भ्रांत हो उठा था और उनके मुख की कांति भी फीकी पड़ गई थी। विकलाभ्यां च नेत्राभ्यामपश्यन्निव भूमिपः कृच्छ्राद्धैर्येण संस्तभ्य कैकेयीमिदमब्रवीत्। अपने विकल नेत्रों से कुछ भी देखने में असमर्थ से होकर भूपाल दशरथ ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके अपने हृदय को संभाला और कैकेयी से इस प्रकार कहा। यस्ते मंत्रकृतः पाणिरग्नौ पापे मया धृतः संत्यजामि स्वजं चैव तव पुत्रं सह त्वया। पापिनी, मैंने अग्नि के समीप सांगुष्ठं ते गृह्णामि सौभगत्वाय हस्तम इत्यादि वैदिक मंत्र का पाठ करके तेरे जिस हाथ को पकड़ा था, विवाह में ये मंत्र पढ़ाया जाता है, उसे आज छोड़ रहा हूँ। मैंने तुम्हें पत्नी बनाया था, आज मैं तलाक दे रहा हूँ। हाँ, मैं तुम्हें आज छोड़ रहा हूँ। साथ ही तेरे और अपने द्वारा उत्पन्न हुए तेरे पुत्र का भी त्याग करता हूँ। तुमने जो भरत को उत्पन्न किया उसको भी वो भी मेरा आज से बेटा नहीं, न तुम मेरी पत्नी आज से। प्रयाता रजनी देवी सूर्यस्योदयनं प्रति अभिषेकाय ही जनस त्वरयिष्यति मां ध्रुवम। देवी, रात बीत गई, सूर्योदय होते ही सब लोग निश्चय ही श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए मुझे शीघ्रता करने को कहेंगे। रामाभिषेक संभारेश तदर्थमुपकल्पिते रामः कारयितव्यो मे मृतस्य सलिलक्रियां। सपुत्रया त्वया नैव कर्तव्या सलिलक्रिया। उस समय जो सामान श्री राम के अभिषेक के लिए जुटाया गया है, उसके द्वारा मेरे मरने के बाद श्री राम के हाथ से मुझे जलांजलि दिलवा देना, परंतु अपने पुत्र सहित तो मेरे लिए जलांजलि न देना। न तू और न तुम्हारा बेटा भरत, मुझे जलांजलि मत देना। व्याहंतास्य शुभाचारे यदि रामाभिषेचनम न शक्तोद्यास्म्यहं द्रष्टुं दृष्ट्वा पूर्वं तथा मुखम हतहर्षं तथा नंदं पुनर्जन्मवांगमुखम। पापाचारिणी, यदि तू श्री राम के अभिषेक में विघ्न डालेगी तो तुझे मेरे लिए जलांजलि देने का कोई अधिकार न होगा। मैं पहले श्री राम के राज्याभिषेक के समाचार से जो जन समुदाय का हर्षोल्लास से परिपूर्ण उन्मत्त मुख देख चुका हूँ, वैसा देखने के पश्चात आज पुनः उसी जनता के हर्ष और आनंद से शून्य नीचे लटके हुए मुख को मैं नहीं देख सकूंगा। तांग तथा ब्रुवतस्तस्य भूमिपस्य महात्मनः प्रभाता सर्वरी पुण्या चंद्र नक्षत्र मालिनी। महात्मा राजा दशरथ के कैकेयी से इस तरह की बातें करते करते ही महात्मा राजा दशरथ के कैकेयी से इस तरह की बातें करते करते ही चंद्रमा और नक्षत्र मालाओं से अलंकित वह पुण्यमयी रजनी बीत गई, माने रात खत्म हो गई और प्रभात काल आ गया। ततः पाप समाचारा कैकेयी पार्थिवं पुनः उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्यारो समूर्छिता। तदनंतर बातचीत के मर्म को समझने वाली पापचारिणी कैकेयी रोष से मूर्छित सी होकर राजा से पुनः कठोर वाणी में बोली। किमिदं भाषसे राजन वाक्यं गररुजुपम अनाययितु मक्लिष्टं पुत्रं नामिहार्हसि। स्थाप्य राज्ये मम सुतं कृत्वा रामं वनेचरं निःसपत्नां च मां कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। राजन,
आप विष और शूल आदि रोगों के समान कष्ट देने वाले ऐसे वचन क्यों बोल रहे हैं? इन बातों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप बिना किसी क्लेश के अपने पुत्र श्री राम को यहाँ बुलवाइए, मेरे पुत्र को राज्य पर प्रतिष्ठित कीजिए और श्री राम को वन में भेजकर मुझे निष्कंटक बनाइए, तभी आप कृतकृत हो सकेंगे। और कोई बात सुनने को मैं तैयार नहीं हूँ। सौतुन्न इव तीक्ष्णेन प्रचोदेन हयोत्तमः राजा प्रचोदितो भीक्ष्णं कैकेय्या वाक्यमब्रवीत्। तीखे कोड़े की मार से पीड़ित हुए उत्तम अश्व की भांति कैकेयी द्वारा बारंबार प्रेरित होने पर व्यथित हुए राजा दशरथ ने इस प्रकार कहा। धर्मबंधेन बद्धोस्मि नष्टा च मम चेतना ज्येष्ठं पुत्रं प्रियं रामं द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम्। मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है, इसलिए इस समय मैं अपने धर्म पारायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। मरने से पहले श्री राम को देखना चाहता हूँ। ततः प्रभातांग रजनी मुदिते च दिवाकरे पुण्ये नक्षत्र योगे च मुहूर्ते च समागते वसिष्ठो गुण संपन्न शिष्य परिवृतस्तथा उपगृह्याशो संभारान प्रविवेश पुरोत्तमम। उधर जब रात बीती, प्रभात हुआ, सूर्यदेव का उदय हो गया और पुण्य नक्षत्र के योग में अभिषेक का शुभ मुहूर्त आ पहुँचा। उस समय शिष्यों से घिरे हुए शुभ गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ अभिषेक की आवश्यक सामग्रियों का संग्रह करके शीघ्रतापूर्वक उस श्रेष्ठ पुरी में आए। सिक्त सम्मार्जित पथं पताकोत्तमभूषितां संहृष्ट मनुजोपेतां समृद्ध विपणापणाम। उस पुण्य वेला में अयोध्या की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई थी और उन पर जल का छिड़काव हुआ था। सारी पूरी उत्तम पताकाओं से सुशोभित थी। वहाँ के सभी मनुष्य हर्ष और उत्साह से भरे हुए थे। बाजार और दुकानें इस तरह सजी हुई थी कि उनकी समृद्धि देखते ही बनती थी। ये सब तो पहले कई बार कह दिए, और फिर ये कहने का कोई प्रयोजन यहाँ नहीं था। महोत्सव समायुक्तांग राघवार्थी समुत्सुता सुकाम चंदना गुरु धूपैश्च सर्वतः परिधूमिताम। सब ओर महान उत्सव हो रहा था। सारी नगरी श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए उत्सुक थी। चारों ओर चंदन अगर और धूप की सुगंध व्याप्त हो रही थी। तांग पुरिंग समतिक्रम्य पुरंदर पुरोपमाम ददर्शान्तः पुरं श्रीमान नानाध्वज गणायुतम। इंद्र नगरी अमरावती के समान शोभा पाने वाली उस पुरी को पार करके श्रीमान वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के अंतःपुर का दर्शन किया, जहाँ सहस्रों ध्वजाएं फहरा रही थीं। पौरजानपदाकीर्णं ब्राह्मणैरुपशोभितं यष्टिमद्भिः सुसंपूर्णं सदस्यैः परमार्चितैः। नगर और जनपद के लोग वहाँ भरे हुए थे। बहुत से ब्राह्मण उस स्थान की शोभा बढ़ाते थे। छड़ीदार राजसेवक तथा सजे सजाए सुंदर घोड़े वहाँ अधिक संख्या में उपस्थित थे। तदंतःपुरम् आसाद्य व्यतिचक्रामतंजनम वशिष्ठ परम प्रीतः परमर्षिभिरावृतः। श्रेष्ठ महर्षियों से घिरे हुए वशिष्ठ जी परम प्रसन्न हो उस अंतःपुर में पहुंचकर उस जन समुदाय को लांग कर आगे बढ़ गए। स तो पश्यत विनिष्क्रांतं सुमंत्रं नाम पसारथिम द्वारे मनुज सिंहस्य सचिवं प्रिय दर्शनम। वहाँ उन्होंने महाराज के सुंदर सचिव तथा सारथी सुमंत्र को अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित देखा, जो उसी समय भीतर से निकले थे। सुमंत उनके सचिव भी थे, मंत्री भी थे और गाड़ी चलाने वाले भी थे, सारथी भी थे। तमुवाच महातेजा सूतपुत्रं विशारदं वसिष्ठ क्षिप्रमाचक्ष्व नृपतेर्मामिहागतम। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने परम चतुर सूत पुत्र सुमंत्र से कहा, सूत,
तुम महाराज को शीघ्र ही मेरे आगमन की सूचना दो। इमे गंगोदक घटा सागरेभ्यश्च कांचना औदुम्बरं भद्रपीठ मभिषेकार्थमाहृतम। उन्हें बताओ कि श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र कर ली गई है। ये गंगाजल से भरे कलश रखे हैं। इन सोने के कलशों में समुद्रों से लाया हुआ जल भरा हुआ है। यह गूलर की लकड़ी का बना हुआ भद्र पीठ है जो अभिषेक के लिए लाया गया है। इसी पर बिठाकर श्री राम का अभिषेक होगा। सर्वबीजानि गंधाश्च रत्नानि विविधानि च क्षौद्रं दधि घृतं लाजा दर्भा सुमनसः पयः अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः चतुरस्सु रथः श्रीमान् निस्त्रिंशु धनुरुत्तमं वाहनं नरसंयुक्तं छत्रं च शशिसंनिभं श्वेते च बालव्यजने भृंगारं च हिरण्मयं हेमदाम पिनद्धश्च ककुद्मान पाण्डुरुवृषः केसरी च चतुर्द्रष्टृ हरिश्रेष्ठो महाबलः सिंहासनं व्याघ्रतनुः समेधश्च हुतासनः सर्वे वादितसंघाश्च वेश्याश्चालङ्कृताः स्त्रियः आचार्या ब्राह्मणा गावः पुण्याश्च मृगपक्षिणः पौर्जानपदश्रेष्ठा नैगमाश्च गणैशः एते चान्ये च बहवः प्रियमाणाः प्रियंवदाः अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्थिवैः। इसमें कुछ अनर्गल बातें भी लिखी। कहते सब प्रकार के बीज, गंध, भांति भांति के रत्न, मधु, दही, घी, लावा या खील, कुश, फूल, दूध, 8 सुंदरी कन्याएं, मत, गजराज, 4 घोड़ों वाला रथ, चमचमाता हुआ खड्ग, उत्तम धनुष, मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली सवारी, पालकी आदि, चंद्रमा के समान श्वेत छत्र, सफ़ेद चबर, सोने की झारी, सुवर्ण की माला से अलंकृत ऊंचे डील वाला श्वेत पीत वर्ण का वृषभ माने बैल, 4 दाढ़ों वाला सिंह, महाबलवान उत्तम अश्व, सिंहासन, व्याघ्र चर्म, समिधाएँ, अग्नि, देखो समिधाएँ अग्नि माने हवन की भी सभी सामग्री, सब प्रकार के बाजे, वारांगनाएँ, श्रृंगार युक्त सौभाग्यवती स्त्रियाँ, आचार्य, ब्राह्मण, गौ, पवित्र पशु, पक्षी, नगर और जनपद के श्रेष्ठ पुरुष, अपने सेवक गणों सहित प्रसिद्ध व्यापारी, ये तथा और भी बहुत से प्रियवादी मनुष्य बहुसंख्यक राजाओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक श्री राम के अभिषेक के लिए यहाँ उपस्थित हैं। वशिष्ठ जी ने सुमंत जी को कहा, तोड़या स्वमहाराजं यथा समुदिते हनि पुष्य नक्षत्र योगे च रामो राज्यमवाप्नुयात्। तुम महाराज से शीघ्रता करने के लिए कहो, जिससे अब सूर्योदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र के योग में श्री राम राज्य प्राप्त कर लें। इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महाबल स्तुवन्नृपतिशार्दूलं प्रविवेश निवेशनम। वशिष्ठ जी के ये वचन सुनकर महाबली सूतपुत्र सुमंत्र ने राज सिंह दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया। तं तु पूर्वोदितं वृद्धं द्वारस्था राजसम्मता नौशेकुरभिसंरोद्धुं राज्य प्रिय चिकीर्षवः। राजा का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले और उनके द्वारा सम्मानित द्वारपाल उन बूढ़े सचिव को भीतर जाने से रोक न सके, क्योंकि उनके लिए पहले से ही महाराज की आज्ञा थी कि ये किसी समय भी भीतर आने से रोके न जाएं। स्वसमीपस्थितो राजस्तामवस्थामजीवान् वाग्भिः परमस्तुष्टाभिरभिष्टोतुं प्रचक्रमे। सुमंत राजा के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें उनकी उस अवस्था का पता नहीं था, इसीलिए वो अत्यंत संतोषदायक वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने को उद्यत हुए। ततः सूतो यथा पूर्वं पार्थिवस्य निवेशने सुमंत्रः प्राञ्जलिर्भूत्वा तुष्टाव जगति पतिम। सूत सुमंत राजा के उस महल में पहले की ही भांति हाथ जोड़कर उन महाराज की स्तुति करने लगे। यथा नंदते तेजस्वी सागरो भास्करोदये प्रीतः प्रीतेन मनसा तथा नंदयनस्ततः। महाराज
जैसे सूर्योदय होने पर तेजस्वी समुद्र स्वयं हर्ष की न तरंगों से उल्लसित हो उसमें स्नान की इच्छा वाले मनुष्यों को आनंदित करता है, उसी प्रकार आप स्वयं प्रसन्न हो प्रसन्नतापूर्वक हृदय से हम सेवकों को आनंद प्रदान कीजिए। इंद्रमस्यांग तो वेलाया मभितुष्टाव मातलिः सूजयद दानवान सर्वांश तथा त्वांग बोधयाम्यहम। देव सारथी मातली ने इसी बेला में देवराज इंद्र की स्तुति की थी, जिससे उन्होंने समस्त दानवों पर विजय प्राप्त कर ली। उसी प्रकार मैं भी स्तुति वचनों द्वारा आपको जगा रहा हूँ। वेदाः सहांगा विद्याश्च यथा ह्यात्म भुवं प्रभुं ब्रह्माणं बोधयन्त्यद्य तथा त्वां बोधयाम्यहम्। छहों अंगों सहित चारों वेद तथा समस्त विद्याएं जैसे स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को जगाती हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। तो वेद को ही ब्रह्मा को जगाएगा? वेद किसी को जगाएगा? कहते हैं वेद और छहों अंग शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष ये जैसे ब्रह्मा को जगाते हैं। ये सब तो जितने हैं ये तो जड़ पदार्थ है ना जी, तो ये ब्रह्मा को कैसे जगाएं? छहों अंगों सहित चारों वेद तथा समस्त विद्याएं जैसे स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को जगाती हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। आदित्य सह चंद्रेण यथाभूत धरांग शुभाम बोधयत्यद्य पृथ्वीं तथा त्वांग बोधयाम्यहम्। जैसे चंद्रमा के साथ सूर्य समस्त भूतों की आधारभूता इस शुभ स्वरूपा पृथ्वी को जगाया करते हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। उत्तिष्ठ सुमहाराज कृतकौतुक मंगलः विराजमानो वपुषा मेरोरिव दिवाकरः। महाराज उठिए और उत्सवकालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके वस्त्राभूषणों से सुशोभित शरीर से सिंहासन पर विराजमान होइए। फिर मेरु पर्वत से ऊपर उठने वाले सूर्यदेव के समान आपकी शोभा होती रहे। सोम सूर्यौ च काकुत्स्थ शिव वैश्रव नावपि वरुणश्चाग्निरिन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते। ककुत्स कुल नंदन चंद्रमा सूर्य शिव कुबेर वरुण अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। गता भगवती रात्रि कृतंकृत्यमिदं तव बुद्ध्यस्व नृप शार्दूल कुरु कार्यमनंतरम। राज सिंह भगवती रात्रि देवी विदा हो गई। आपने जिसके लिए आज़ादी थी आपका वह सारा कार्य पूर्ण हो गया, इस बात को आप जान लें और इसके बाद जो अभिषेक का कार्य शेष है उसे पूर्ण करें। उदतिष्ठत रामस्य समग्रमभिषेचनम पौरजानपदाश्चापि नैगमश्च कितांजलि। श्री राम के अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है। नगर और जनपद के लोग तथा मुख्य व्यापारी भी हाथ जोड़े हुए उपस्थित हैं। स्वयं वशिष्ठो भगवान ब्राह्मणे सह तिष्ठति क्षिप्रमाज्याप्यतांग राजन राघवस्याभिषेचनम। राजन, ये भगवान वशिष्ठ मुनि ब्राह्मणों के साथ द्वार पर खड़े हैं, अतः श्री राम के अभिषेक का कार्य आरंभ करने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। यथा ह्यपालाः पशवो यथा सेना ह्यनायका यथा चंद्रं बिना रात्रिर यथा गावो बिना विषम। एवं ही भविता राष्ट्रं यत् राजा न दृश्यते। जैसे चरवाहों के बिना पशु, सेनापति के बिना सेना, चंद्रमा के बिना रात्रि और सांड के बिना गौओं की शोभा नहीं होती, ऐसी ही दशा उस राष्ट्र की हो जाती है जहाँ राजा का दर्शन नहीं होता है। एवं तस्य वचः श्रुत्वा शांतपूर्वमेवार्थवत् अभ्यकीर्यत शोके न भूय एवं महीपति। सुमंत्र के इस प्रकार कहे हुए सांत्वनापूर्ण और सार्थक वचन को सुनकर राजा दशरथ पुनः शोक से ग्रस्त हो गए। ततस्तु राजातं सूतं सन्नहर्षं सुतं पत्प्रति शोकरक्ते क्षणः सीमानुवीक्षुवाच धार्मिकः। वाक्यैस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निकृन्तसि। उस समय पुत्र के वियोग की संभावना से उनकी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी थी। शोक के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। उन धर्मात्मा श्रीमान नरेश ने एक बार दृष्टि उठाकर सूत की ओर देखा
और इस प्रकार कहा, तुम ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्म स्थानों पर और अधिक आघात क्यों कर रहे हो? सुमंत्रः करुणं श्रुत्वा दृष्ट्वा दीनं च पार्थिवं प्रगृहीतांजलिः किंचित तस्माद् देशाद् पाक्रमत्। राजा के ये करुण वचन सुनकर और उनकी दीन दशा पर दृष्टिपात करके सुमंत्र हाथ जोड़े हुए उस स्थान से कुछ पीछे हट गए। यदा वक्तुं स्वयं दैन्यान्न शशाक महीपति तदा सुमंत्रं मंत्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाचः। जब दुख और दीनता के कारण राजा स्वयं कुछ भी न कह सके, तब मंत्रणा का ज्ञान रखने वाली कैकेयी ने सुमंत्र को इस प्रकार उत्तर दिया। सुमंत्र राजा रजनिं राम हर्ष समुत्सुकः प्रजागर परिश्रांतो निद्रावसमुपागतः। सुमंत्र राजा रात भर श्री राम के राज्याभिषेक जनित हर्ष के कारण उत्कंठित होकर जागते रहे हैं। अधिक जागरण से थक जाने के कारण इस समय उन्हें नींद आ गई है। देखो झूठ बोली। तद गच्छ त्वरितं सूत राजपुत्रं यशस्विनं राममानय भद्रं ते नात्र कार्या विचारणा। अतः सूत, तुम्हारा भला हो, तुम तुरंत जाओ और यशस्वी राजकुमार श्री राम को यहाँ बुला लाओ। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। अश्रुत्वा राजभवन वचनं कथं गच्छामि भामिनी तच्छ्रुत्वा मंत्रिणो वाक्यं राजा मंत्रिणमब्रवीत्। तब सुमंत्र ने कहा, भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूँ? मंत्री की बात सुनकर राजा ने उनसे कहा, सुमंत्र रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुंदरम सौमन्यमानः कल्याणं हृदये न नंद च। सुमंत्र, मैं सुंदर श्री राम को देखना चाहता हूँ, तुम शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ। उस समय श्री राम के दर्शन से ही कल्याण मानते हुए राजा मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। देखो, राज्यसभा में वहाँ एक ऐसी भी बातें होती है कि सब बात सबको बताया नहीं जाता। खास करके नौकर चाकर को तो बिल्कुल नहीं बताया जाता भीतर की बातें। तो इसीलिए सुमंत्र को न राजा बताया न रानी बताई, वो केवल ये बताया कि राम को लेकर के आप आ जाओ। सुमंत्र, मैं सुंदर श्री राम को देखना चाहता हूँ, तुम शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ। उस समय श्री राम के दर्शन से ही कल्याण मानते हुए राजा मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। निर्जगाम च सप्रीत्या त्वरितो राजशासनात् सुमंत्रश्चिन्तयामास त्वरितं चोरितस्तया। इधर सुमंत्र राजा की आज्ञा से तुरंत प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से चल दिए। कैकेयी ने जो तुरंत श्री राम को बुला लाने की आज्ञा दी थी, उसे याद करके वे सोचने लगे, पता नहीं यह उन्हें बुलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों मचा रही है। व्यक्तं रामाभिषेकार्थे इहायास्यति धर्मराट इति सूतो मतिं कृत्वा हर्षेण महता पुनः निर्जगाम महातेजा राघवस्य दिदृक्षया सागरः हृदसंकाशात् सुमंत्रोऽन्तः पुराच्छुभात् निष्क्रम्य जनसंवादं ददर्श द्वारमग्रतः। जान पड़ता है श्री रामचंद्र के अभिषेक के लिए ही यह जल्दी कर रही है। इस कार्य में धर्मराज राजा दशरथ को अधिक आयास करना पड़ता है, शायद इसीलिए ये बाहर नहीं निकलते। ऐसा निश्चय करके महातेजस्वी सूत सुमंत्र फिर बड़े हर्ष के साथ श्री राम के दर्शन की इच्छा से चल पड़े। समुद्र के अंतर्वर्ती जलाशय के समान उस सुंदर अंतःपुर से निकलकर सुमंत्र ने द्वार के सामने मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई देखी। ततः पुरस्तात् सहसा विनिहसितो महीपतेर्द्वारगतान् विलोकयन् ददर्श पौरान् विविधान् महाधना नुपस्थितान् द्वारमुपेत्यति विष्ठितान्। राजा के अंतःपुर से सहसा निकलकर सुमंत्र ने द्वार पर एकत्र हुए लोगों की ओर दृष्टिपात किया
उन्होंने देखा बहुसंख्यक पूर्ववासी वहाँ उपस्थित थे और अनेकानेक महाधनी पुरुष राजद्वार पर आकर खड़े थे। एक ही बात को बार बार इसमें कहा गया। चलो अब आगे पंचदश सर्ग, अब 15वें सर्ग में सुमंत्र जी भगवान राम के पास जाएंगे और राम को माता और पिताजी के आदेश को बताएंगे। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।